सो हाय गाइस, जय जिनेंद्र, वेलकम टू सीए व्लॉग वाला। अपन इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सबकी आर्टिकलशिप जर्नी में स्टार्टिंग में एक बार आता ही आता है। मतलब सबको एक हर्डल फेस करनी पड़ती है। हाँ, ये है अपना आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डैट इज़ फॉर्म 102, 103 एंड 112। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर्म 102 आपको आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फॉर्म 102 भरना कंपलसरी होता है। फिर फॉर्म 102 में फर्दर आपको फॉर्म 112 भरना रहता है। तो फॉर्म 102 में बिल्कुल मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो मैंने लास्ट में वीडियो ड्रॉप कर रखी है, तो वहाँ से आप एक बार चेकआउट कर लेना। बट जब आप फॉर्म 112 में आगे मतलब एनरोल करते हैं तो उसमें एक और चीज़ पूछता है कि आपको अदर कोर्स परस्यू कर रहे हो क्या। तो उसमें आपसे फॉर्म 112 भराया जाता है। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज एक आर्टिकल को यहीं आती है, मोस्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज यहीं आती हैं। अपन इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं मेनली। अब ये मैंने इसको बेसिकली मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, डेट इज़ आप कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हो या फिर आप कोई प्राइवेट कोर्स कर रहे हो। फॉर एग्जांपल बीकॉम, मैं बीकॉम परस्यू कर रहा हूँ, तो क्या मैं बीकॉम रेगुलर कर रहा हूँ, मतलब कोई एक पर्टिकुलर मेरा कॉलेज है मेरे ऊपर जो मेरे को मतलब जो मेरे को गाइड कर रहा है, या फिर जो मेरे ऊपर मतलब जिसके अंडर मैं रजिस्टर हूँ या उस कॉलेज से मैं डिग्री लूँगा। और सेकंड केस होता है प्राइवेट, जहाँ पे मेरा कोई भी कॉलेज नहीं है, सिर्फ मैं पेपर देने जाता हूँ। मेरे ऊपर जैसे यूनिवर्सिटी, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है जयपुर की, तो वो मेरे ऊपर एनरोल कर दी। ये मैंने दो केसेस में बांटा है। ये दो ही केस होते हैं, मोस्टली ये दो केसेस होते हैं। तब सबसे पहले अपन डिफिकल्ट वाले की बात करते हैं, दैट इज़ रेगुलर। टॉकिंग अबाउट द रेगुलर कोर्स इन फॉर्म 112, जैसे मैंने कॉलेज में एडमिशन कर रखा है तो वो रेगुलर कोर्स होगा। तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी फॉर्म 112 का ताकि वो मेरा अप्रूव हो सके। द नंबर वन रिक्वायरमेंट इज कॉलेज सील एंड कॉल, मैं सब इसको बताऊंगा, आप एक बार रीड कर लीजिए। कॉलेज स्टैम्प, प्रिंसिपल के साइन और जो आपके रेस्पेक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके हम अंडर रजिस्टर हो। और फिफ्थ वाला एनरोलमेंट लेटर, इसको अपन अभी बाद में डिस्कस करेंगे जब अपन प्राइवेट का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन मेन ये जो चार पॉइंट्स है उनके बारे में बात करते हैं। ये सब की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अपन फॉर्म 112 भरते बेसिकली इसी के लिए है कि अपन जो अपना अदर कोर्स परस्यू कर रहे हैं उसका जो रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल या कॉलेज है वो अपन को अप्रूव कर रहा है कि अपन सीए परस्यू कर सकें विद कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द पर्टिकुलर कोर्स। इस ये आपको आपके कॉलेज जाके ही मतलब आपको सील भी लगाना पड़ेगा। मे बी हो सकता है कि आपके कॉलेज वाले थोड़े नखरे करें, मे बी वो कुछ और चीज़ मांगे, नखरे तो नहीं मैं बोल सकता, मे बी वो कुछ और चीज़ मांगे, मतलब आपसे बोले कि आप पूरा आपके जो प्रिंसिपल हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसके अंडर आप रजिस्टर हो, उनके साइन करा के लाओ या आपके ऑफिस से कोई एनओसी लाओ। तो मे बी वो सब ये मांग सकते हैं। तो हाँ, आपको वो सब थोड़ी डिफिकल्टीज फेस होगी, बट इससे क्या है ना, आपका जो 112 है वो कन्वीनियंटली और स्मूथली अप्रूव हो जाएगा। आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी प्राइवेट में आ सकती है। हाँ, अगर आप ये सब चीज़ जल्दी से जल्दी कर लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका कन्वीनियंटली अप्रूव भी हो जाएगा, आपको किसी एनरोलमेंट लेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया अपना रेगुलर केस, जो शायद मतलब मोस्ट ईजीएस्ट है। रेगुलर में इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं आती। हाँ, रेगुलर तो ईजी है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, वेदर इट इज़ रेगुलर वेदर इज प्राइवेट, यू नीड इट इज़ कंपलसरी दैट यू नीड टू फिल द फॉर्म 112, बिकॉज आईसीए ने कंपलसरी बना रखा है। अगर आप नहीं भरते हैं फॉर्म 112 और आप डिले बताते हैं, मतलब आपने फॉर से एग्जांपल आपने 2 महीने डिले कराया, तो उसकी एक पर्टिकुलर पेनल्टी भी अपने आईसीए ने डिसाइड कर रखी है, वो आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको फिर फॉर्म 112 भरने का मौका मिलेगा। बात करूँ मैं प्राइवेट कोर्स की, तो द मोस्ट डिफ़िकल्ट वी कैन से इट इज़ प्राइवेट कोर्स, बिकॉज उसमें आपके ऊपर कोई कॉलेज नहीं होता, कोई आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई एग्री नहीं होता। जैसे रेगुलर में तो क्या था, इसमें कॉलेज के सील स्टैम्प साइन कर ले, आपकी जिम्मेदारी होगा वो बस अप्रूव हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट प्राइवेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर कोई कॉलेज का सील करने वाला बंदा नहीं मिलेगा, कोई साइन और प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपको साइन करके दे देंगे। और इसमें एक फ़ायदा भी कि आपको इसको नहीं भी कराना पड़ता, मतलब आप जैसे प्राइवेट कर रहे हो कोई कोई कोर्स, जैसे फॉर से आप बीकॉम कर रहे हो प्राइवेट, तो इसमें आपको बिल्कुल नीड नहीं है। मैं भी बहुत टेंस हो गया था कि मैं किसके साइन कराऊँ, मैंने बहुत मतलब मेरे फ्रेंड से ही पूछा तो उनको भी आइडिया नहीं था। फिर मैंने अल्टीमेटली आईसीए में फ़ोन करके पूछा कि मैं प्राइवेट कर रहा हूँ तो उसमें मैं किसके साइन कराऊँ, क्योंकि मेरे ऊपर तो कोई कॉलेज एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल है। तो उन्होंने बोला कि आप इसको एम्प्टी छोड़ दो, वो अप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बस उसमें भी आगे बहुत डिफिकल्टीज आई थी, वो अपन आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं।
सो हाँ, इसमें अपन को कोई भी सील और स्टैम्प की जरूरत नहीं रहेगी किसी प्रिंसिपल की, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के जहाँ पे साइन रिक्वायर्ड है वहाँ आप साइन कर दो, और एक आर्टिकल्स आर्टिकल मतलब जो मान लो आप आर्टिकल, तो आपके साइन लगेंगे, वो तो कॉमन सी बात है। तो वहाँ पे आप साइन करके भी अपलोड करोगे तो वो अप्रूव हो जाएगा। बट इसमें जो सेकंड पॉइंट है, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट और जहाँ पे बहुत रिजेक्ट होने के चांस हाई रहते हैं, वो है एनरोलमेंट लेटर। मतलब आईसीआई ये चाहता है कि जैसे आपने कॉलेज के सील साइन स्टैम्प नहीं कराए और प्रिंसिपल के भी सिग्नेचर नहीं कराए, तो एक अदर मतलब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आईसीआई मांगता है, ताकि उसको और कंफर्मेशन हो सके कि आप वो कोर्स परस्यू कर रहे हो। तो वो मांगता है एनरोलमेंट लेटर और एडमिशन लेटर, फिर पेमेंट रिसिप्ट भी लिखा हुआ आ सकता है कि प्लीज़ अपलोड द पेमेंट रिसिप्ट स्लैश एनरोलमेंट लेटर स्लैश एडमिशन लेटर ऑफ द सेड कोर्स। सो हाँ, यहाँ पे वो डालना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि उसके बिना यहाँ पे अप्रूव हो ही नहीं सकता। क्योंकि रेगुलर में तो क्या था, अपने पास ये 3-4 चीज़ें थी जिससे अपन कर सकते थे कि हाँ अपन कोर्स परस्यू कर रहे हैं, बट यहाँ पे एज सच कोई नहीं है, तो अपन को एनरोलमेंट डालने जरूरी होते हैं। अब ये एनरोलमेंट लेटर क्या होता है, आपके मन में ये सवाल आ ही रहा होगा। सो एनरोलमेंट लेटर ये होता है, अपन कोई भी कोर्स को ज्वाइन करते थे तो उस टाइम एक जो लेटर जनरेट होता है कि उसमें ये लिखा होता है कि हाँ ये जो एक्स पर्सन है वो इस कोर्स को परस्यू कर रहा है। सो वो होता है एनरोलमेंट या फिर एडमिशन लेटर। ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी से, जब आपने फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में एनरोल करा होगा तब मिल गया होगा। अगर तब नहीं मिला है तो मैं आपको अभी डाउनलोड करके बता दूंगा। मैं जैसे मेरी आर थी राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो मैं वहाँ से डाउनलोड करके बता सकता हूँ। आपके ऊपर कोई और एप्लीकेबल होगी तो आप मे बी सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट ईयर की नहीं थी, तो मैंने भी सेकंड ईयर की अपलोड करी थी एनरोलमेंट लेटर। सो हाँ, अब देखो अपन, मैं इसको अपन बताता हूँ इसमें। अब इसमें क्या हो गया, मान लो जैसे आईसीआई ने देखा कि कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है, या फिर उनको लगता है कि मे बी फ्रॉड के चांसेस है आपके रेगुलर, मान लो उनको लग रहा है कि ये सील वैलिड नहीं है, या मे बी उनको लग रहा है कि मतलब एक्सवाइजेड जो भी फैक्टर हो सकता है, उनको लग रहा है कि नहीं ये वैलिड नहीं है, तो वो और फर्दर प्रूफ के लिए आपका एनरोलमेंट लेटर भी मांग सकते हैं। तो एनरोलमेंट लेटर आपको यहाँ पे उनको वापस अपलोड करना पड़ेगा, वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, उसमें लिखा होगा प्लीज़ एंटर द एनरोलमेंट लेटर और द एडमिशन फीस। वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे कि इस केस में था। अब मैं आपको मेरा केस बताता हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ी मतलब बहुत टाइम तक मेरा ये इशू रहा था, उसके बाद जाके अप्रूव हुआ था। मैं प्राइवेट से था मेरा, तो मेरे ऊपर सबसे पहले तो मेरे को ये डिफ़िकल्टी आई थी कि मेरे को पता ही नहीं था मैं किसके कॉलेज के सील साइन कराऊँ, तो मेरे 2 दिन तो उसमें ख़राब हुए। सबसे पहले मैंने उनसे फिर लास्ट में आके उनको फ़ोन करके उनसे मतलब 15-20 मिनट्स बात करी कि मैं एक्चुअली कराऊँ किसके, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड करा कि आप इसको विदाउट सील और साइन के अप्रूव सबमिट कर दीजिए, हम यहाँ से अप्रूव कर देंगे अगर हमको पूरा प्रॉपर वैलिड लगता है तो। सो उसके बाद मेरा फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ। उसमें ये लिखा था कि एनरोलमेंट लेटर डालो, तो फिर मेरे को ये पता ही नहीं था एनरोलमेंट लेटर क्या होता है। फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा मतलब क्या भाई इसमें क्या डालना है, इसमें करना क्या है। फिर मेरे जो सीनियर्स हैं जो अभी मेरे फर्म में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो अपना पर्टिकुलर जो आपकी यूनिवर्सिटी है उन्होंने आपको एनरोलमेंट लेटर इशू करा होता है, जिससे आपने फर्स्ट ईयर का पेमेंट करा होगा, मतलब जो फीस होती है उसकी अपने यूनिवर्सिटी की, तो उसका पेमेंट करा होगा। उस टाइम एक पेमेंट रिसिप्ट आई होगी, या फिर उसमें साथ में एनरोलमेंट लेटर अटैच आया होगा, तो वो आपको अपलोड करना रहता है, वो होता है एनरोलमेंट लेटर। फिर मैंने देखा तो मेरे पास वो था ही नहीं मेरे पास वो था ही नहीं, मतलब पार्ट वन का जब मैंने पेमेंट करा था बीकॉम का, वो मेरे पास था ही नहीं। फिर दिक्कत आई, तो मैंने देखा मतलब थोड़ा और एक्सप्लोर करा यूट्यूब पे, फिर आई केम टू नो डैट मेरे को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। बट स्कैम ये हुआ कि अब सेकेंड ईयर का डाउनलोड हो रहा था, जो एनरोलमेंट लेटर था वो सेकेंड ईयर का डाउनलोड हो रहा था। और उसमें मतलब ये रहता है कि आपने जब ज्वाइन करा उस टाइम का डालो। तो मेरे साथ टू और मोस्टली 2-3 टाइम्स तो मेरा ऐसे रिजेक्ट हो गया कि आप फर्स्ट ईयर का डालो, या बार बार ये लिखा हो रहा था कि प्लीज़ अपलोड द वैलिड एनरोलमेंट लेटर या फिर पेमेंट रिसिप्ट। तो फिर मैंने थकार के फिर आईसीआई में फ़ोन करके मैंने बोला कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास एनरोलमेंट लेटर। तो फिर लकीली मेरे को फर्स्ट ईयर का मिल गया था, जो मेरे पुराने लैपटॉप में था। फिर वो मैंने अपलोड करा, जब जाके मेरा हुआ। तो इसमें ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज लग गए थे इस प्रोसेस में। वैसे तो मतलब 5 सेकंड से हो जाते थे, बट एज पर ऐसे है उनको एक पूरा प्रॉपर प्रूफ चाहिए रहता है, ताकि वो इंश्योर कर सके कि आप ये पर्टिकुलर सेड कोर्स कर रहे हो। सो एनरोलमेंट लेटर बहुत 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 मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ प्राइवेट, और इन केस ऑफ रेगुलर हाँ ऑप्शनल रोल प्ले करता है। बट
अगर रिजेक्ट हो जाता है इन केस, तो आपको फिर ये डालना जरूरी रहता है। और इसमें भी फर्स्ट ईयर का ही मतलब फर्स्ट पार्ट वन जो फर्स्ट ईयर रहता है उसका ही आप डालोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसमें बार बार रिजेक्ट नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ आप एनरोलमेंट लेटर एडमिशन लेटर कैसे मतलब डाउनलोड कर सकते हो। सो अपन सीधा वेबसाइट पे चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे मेरी जो आरयू है उसकी जो एप्लीकेबल वेबसाइट है वो यूनिवराज है, तो मैं सबसे पहले मैं उस पर चला गया। तो जो एडमिशन लेटर डाउनलोड करने का एक ही जगह ऑप्शन आता है यहाँ पे, जो फिल करेक्शन फॉर्म एग्जाम फॉर्म में जाके। अब क्योंकि अगर आपके पास जो चालान नंबर जो आपने पेमेंट करा होगा जब आपने अपने सेट कोर्स को, उसका अगर आपका चालान नंबर है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका चालान नंबर भी नहीं है तो ये फोर्थ नंबर का जो थर्ड नंबर का जो आप ऑप्शन देख रहे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी रेस्पेक्टिव डिटेल डालेंगे जो उसने मांगी है, वो आप यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे आगे। तो यहाँ पे इस जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे साइड में आपका चालान नंबर इशू हो जाएगा, तो उस चालान नंबर को आप कॉपी कर लेना। और यहाँ पे जो रिप्रिंट फॉर्म आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ देख रहे हैं एप्लीकेशन नंबर या चालान नंबर जो मैंने आपको अभी जस्ट प्रीवियसली बताया था, वहाँ पे आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। और जो ये डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है जो भी आपने अपने फॉर्म में भरी है उसको डाल के यहाँ पे जो कैप्चा कोड ये 40+8 दिखा रहा है 48, आप यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। तो आपकी जो प्रॉपर जो आपकी रिसिप्ट है जो एनरोलमेंट लेटर है वो आपका आपके सामने आ जाएगा। उसको आप सेव भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उसके बाद वो 100% अप्रूव हो जाएगा। इन केस वो अप्रूव नहीं होता या फिर जैसे वो रिमार्क्स के साथ भेजते कि वो अप्रूव क्यों नहीं हो रहा, तो एक बार आप रिमार्क्स को अच्छे से पढ़ना। मे भी हो सकता है जैसे मतलब मेरे फ्रेंड के साथ ये दिक्कत आई थी कि उसने जो अपना कोर्स ज्वाइनिंग की जो अदर कोर्स मतलब बीकॉम की ज्वाइनिंग कोर्स डेट अलग अलग दी थी और फॉर्म में अलग थी, तो उसमें रिमार्क्स में लिखा हुआ था कि वो अलग है। सो ऐसी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, बट हाँ ये हो जाएगा अप्रूव। जस्ट वो छोटी छोटी वेरिफिकेशन चक्कर में अप्रूव नहीं होता। सो तीसरी डिफिकल्टी देखते क्या है, शायद सबसे मोस्ट डिफिकल्टी है, इज इट डिफिकल्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसका तो आंसर आप लोग को पता है। सो आई होप आपको इससे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो आप मेक इट ईजी और इसको सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक द वीडियो, और आपके सारे आर्टिकल्स दोस्त के साथ इसको शेयर कर दीजिए जिसको भी 112 में बहुत इशू आ रहा था। तो आई होप ये आपके लिए कन्वीनियंट हो गया होगा और आपका अप्रूव हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय।